नमस्कार मित्रों। सन्यासी कौन है? भगवद गीता में सन्यासी के सही स्वरूप का वर्णन किया गया है। हमको लगता है, हम सामान्य जीवन में देखते हैं कि अगर किसी ने भगवा कपड़े पहन लिए हों, घर बार छोड़ दिया हो, भगवान के भजन पूजन में लगा रहे, तो हम उसे सन्यासी कहते हैं। भगवद गीता कहती है कि जब तक आपने काम में कर्मों का परित्याग नहीं किया है, जो आपकी इच्छा से वासनाओं की पूर्ति के लिए जो काम किए जाते हैं, जब तक आपने उन कामों को नहीं छोड़ा है, तब तक आप सन्यासी नहीं हैं। अगर आपने सारे कर्म करते हुए उनमें फल की आसक्ति छोड़ दी है, अथवा आप कर्म कर रहे हैं और सारे कर्मों को आपने भगवान को समर्पित कर दिया है और भगवान के प्रेम के लिए ही सारा काम आप करते जा रहे हैं, तो भी आप सन्यासी हैं। केवल घर छोड़ देने से, घर बार छोड़ देने से, समाज छोड़ देने से कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं होता। हाँ, घर छोड़ना, घर बार छोड़ देना, जंगल में एकांत में तपस्या करना, ध्यान लगाना, ये भी सन्यास है। सन्यास ज़रूर है। अगर आपने मन से इच्छाओं का परित्याग कर दिया, जंगल में चले गए, यह भी श्रेयस्कर है। लेकिन जंगल में जाकर ध्यान तप करना और घर में रहकर काम करना, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? किस तरह से, क्या घर में रहकर आप अपने काम करते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थात संन्यास और कर्मयोग दोनों ही निःश्रेयस कारक हैं। अर्थात संन्यास से और कर्मयोग से, दोनों से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो तयो ही कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, उनमें भी कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। किस तरह श्रेष्ठ है? ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। स ज्ञेयः नित्य सन्यासी, अर्थात नित्य सन्यासी उसे जानिए। सन्यासी आप उसको समझिए जो कि न किसी से द्वेष करता है, न किसी चीज़ की इच्छा करता है। अगर कोई व्यक्ति जंगल में ध्यान लगा रहा है, सन्यासी समझ रहा है, तो वो एक ऐसे पर्यावरण में है, ऐसी जगह है जहाँ उसकी वृत्तियों को आंदोलित होने के लिए जगह नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को, स्त्री को, पुरुष को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद आप कह दो कि बहुत बड़ा नैतिक है, ये किसी से झूठ नहीं बोला पिछले 1 महीने में, इसने कोई चोरी नहीं की, इसने कोई व्यभिचार नहीं किया, तो ये उसके नैतिकता की परीक्षा नहीं हुई, क्योंकि तो कमरे में बंद था, उसके पास ऐसे ऑब्जेक्ट ही नहीं थे, ऐसी चीज़ ही नहीं थी, न उसके पास चोरी करने का था, न व्यभिचार करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो उस समय उसकी सही परीक्षा नहीं है। अगर आपने उसको स्वतंत्र छोड़ रखा है और उसके बावजूद भी वो ये काम नहीं करता, तभी आप उसके बारे में ये बात कह सकते हो। जो व्यक्ति सन्यासी, उसी को मानना चाहिए जो इस संसार में रहता है लेकिन फिर भी किसी से द्वेष नहीं करता। जंगल में अकेले रहकर किसी से द्वेष ना करना आसान है, हो सकता है ना करे, लेकिन वास्तव में समाज में आके फिर उसके अंदर वो भाव उत्पन्न हो जाए। न कांक्षति, और किसी चीज़ की इच्छा ना करे। जंगल में तो बहुत थोड़ी चीज़ें हैं जिनकी इच्छा कर सकता है, इस संसार में तो बहुत सी इच्छाएँ हैं। वस्तुतः संन्यास जो है ये हमारे आध्यात्मिक परिवर्तन है, हमारे मस्तिष्क के अंदर हुआ परिवर्तन है। और यह परिवर्तन जब हो जाता है तो व्यक्ति को संन्यास के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, किसी चीज़ की छोड़ने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो चीज़ छूट जाती है, अपने आप उसकी उपयोगिता ख़त्म हो जाती है। जैसे आप दिन में खाना खाते हो, सुबह खाना खाते हो, जब वो खाना पच जाता है वो मल में परिवर्तित हो जाता है और उसको आप छोड़ देते हो, अब छूट जाता है आपसे। आप उसको छोड़ने के बाद आपके मन से चिपका नहीं होता, पीछे देखते नहीं हो कि यार इतना अच्छा खाना खाया था, अब इसको मैं छोड़ रहा हूँ, पीछे देखिए उसके अंदर मोह उत्पन्न हो जाए, वह व्यर्थ हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है और आप उसको छोड़ के चले जाते हो। उसी तरह से जब आपके जीवन में मोह का, ईर्ष्या, द्वेष का कोई स्थान नहीं रहता, ये उसी तरह से आपसे छूट जाते हैं। जिससे मल सुबह अच्छे से अच्छा व्यंजन जो आपने रात को किया है वो सुबह आपसे छूट जाता है, वह व्यक्ति ही सन्यासी बन जाता है। वह व्यक्ति की मानसिक अवस्था इस तरह की बन जाती है कि वह सन्यासी हो गया। और ऐसे व्यक्ति को जंगल में जाने, ऐसे व्यक्ति बनने के लिए, ऐसी मानसिक अवस्था प्राप्त करने के लिए कहीं जंगल में जाने की, बाहर जाने की, भगवा पहनने की आवश्यकता नहीं है। आप
घर में रहते हुए साधारण काम करते हुए भी सन्यासी हो सकते हो। आपको उस मानसिक अवस्था को प्राप्त करना है और वह मानसिक अवस्था नित्य दैनंदिन कार्य करते हुए प्राप्त हो सकती है। बहुत से ऐसे योगी हुए हैं जो अपने दैनिक कार्यों को करते हुए, बाल बच्चों को पालते हुए और प्रभु का दर्शन जिन्होंने किया है, स्वामी रैदास का नाम उनमें अग्रगण्य है, संत कबीर हैं, बहुत से ऐसे हैं संत जिन्होंने आज के समय में, आज से 200, 300, 400 साल पहले जिन्होंने भगवत प्राप्ति की, जिन्होंने ईश्वर साक्षात्कार किया इस जीवन में रहते हुए, इस संसार में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए। इसलिए संन्यास के लिए कहीं बाहर जाना ज़रूरी नहीं है। आप अपने जीवन में रहते हुए नित्य प्रति के कार्यों को करते हुए भी सन्यासी हो सकते हैं और भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। हरि ओम तत्सत।